तो आज हम लोग जानेंगे ट्रायंगल का सेकंड थ्योरम जो कि 6.2 थ्योरम है, उनके बारे में जानेंगे, जो कि हमने पहले क्लास में 6.1 थ्योरम जाना जिसका नाम था बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स है ये। इनके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, चलिए शुरू करेंगे। इनके बारे में क्या होता है कि जब एक लाइन ड्रॉन किया गया है और वो डिवाइड कर रहा है कि दो साइड को, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में, और एक लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो जो लाइन होगा ना, वो थर्ड साइड जो बचा हुआ है, जिनको डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, उनके पैरेलल हुआ करता है। इनको हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल जो है ना बनाएंगे कि आखिर ट्रायंगल किस तरह का होगा। देखिए ये आपका ट्रायंगल है, इसका नाम हम कर देते हैं ABC, और इसको आप एक लाइन से डिवाइड करना है किसी दो साइड को, या तो ये दोनों साइड को आप डिवाइड कर सकते हैं, या ये दोनों साइड को, या ये दोनों साइड को, किसी दो साइड को एक लाइन से डिवाइड करना है। तो सपोज हमने यहाँ पे एक लाइन से डिवाइड किया है, इसका नाम रख देते हैं P और Q। तो उसके बाद बोला है कि ये जो है ना डिवाइड करने के बाद ये जो रेशियो है ना, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपका सेम है। तो प्रूव करना है कि ये PQ और BC आपका थर्ड साइड मतलब BC हो गया, इसके पैरेलल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखेंगे, पहले हम गिवन करेंगे। गिवन जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। गिवन है यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC AP बटे PB इज इक्वल टू AQ बटे QC, ये आपको गिवन है। ओके, देन प्रूव दैट टू प्रूव PQ इज पैरेलल टू BC, ये अपने को प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ से अगर ये प्रूफ करना है तो बेसिकली ये इसके पैरेलल अभी दिया हुआ नहीं है, जो कि आप बीपीटी लगा भी सकते थे, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो हम बीपीटी लगाने के लिए एक ऐसा लाइन को हम ड्रॉ करते हैं जो इसके पैरेलल हो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक P से एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका नाम रख देते हैं M, और ये ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे ये लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलल हो। तो इसमें हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन में हमें ये लिखना पड़ेगा आपको कि जो आपने किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये आपने एक्स्ट्रा जो ना आपको किया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई ड्रॉ PM पैरेलल BC, ये आपने ड्रॉ किया है। ओके, अब ये हमने ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे प्रूफ में पहुँचेंगे, और प्रूफ में क्या करना है आपको, प्रूफ में ये लिखना है कि अगर आपको ये जो है ना, अगर PM पैरेलल है BC का इन ट्रायंगल ABC, PM इज पैरेलल टू BC, ये आपने कंस्ट्रक्शन से क्या था, तो बाय कंस्ट्रक्शन, ये आपको लिखना पड़ेगा बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर आपका क्या होएगा, आपका हो जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AM अपॉन MC, ये आपका इक्वल हो जाएगा। और ये किस बेसिस पे आता है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है ना, तो इसको आप बोल सकते हैं बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने ये बताया था कि भाई अगर ये इसके पैरेलल है तो इनके साइड्स का रेशियो है ना इक्वल होता है। ये हमने प्रूव कर रखा था। तो यहाँ से आप इसको, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसके रेशियोज आपके इक्वल होंगे, ये आपको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद आपको सेम ट्रायंगल में ये गिवन है कि भाई AP एंड AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC, ये आपको गिवन है बाबू, गिवन है, इसका आप लिख सकते हैं दिस इज गिवन इन इक्वेशन। सेकेंड में आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है,
दोनों इक्वेशन से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि भाई जो ये LHS है ना वो AP/PB है और इसका भी LHS आपका AP/PB है। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको LHS इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर LHS इक्वल आ रहा होगा तो RHS भी आपका इक्वल होएगा। जैसे कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इट मीन्स ये भी इसके बराबर होगा। तो हम यही कह सकते हैं कि AM/MC इज इक्वल टू AQ/QC, ये आपको इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बेसिकली करना है ये कि अगर हमने जो प्रूव किया, हमने जो कंस्ट्रक्शन में किया है कि PM आपका इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन को हम इसी के ऊपर अगर ओवरलैप करवा दें तो हमारे पास PM ऑलरेडी पैरेलल हमने BC कर रखा है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसी के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब Q भी पैरेलल BC का होगा। तो इसको, इस लाइन को इसके ऊपर लाने के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा, हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो M है ना Q के ऊपर ही आ रहा है, मतलब कि M और Q एक ही पॉइंट है, दोनों इक्वल पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि लाइक कर रहा है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे चूँकि MC और QC का डिस्टेंस सेम मानना पड़ेगा, होना पड़ेगा। MC का डिस्टेंस और QC का डिस्टेंस आपका सेम होना पड़ेगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि भाई M और Q एक ही पॉइंट पे लाइक कर रहा है। इट मीन्स ये कि जो ये डिस्टेंस है PM का और PQ का, ये दोनों एक ही लाइन पे लाइक कर रहा है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है। तो ये अगर प्रूव करना है तो आपको यहाँ पे MC और QC को इक्वल करना पड़ेगा, और जैसे ये इक्वल करना पड़ेगा तो न्यूमरेटर में AM और AQ है, इसको हटाना पड़ेगा ना, इसको हटाएंगे तभी तो ये दोनों बराबर कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको सेम चीज़ें मिल जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जहाँ पे ये AM और AQ सेम मिल जाए। अगर ये सेम मिल जाए तो ये दोनों कैंसिल होके आपका MC और QC बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि AM और MC, AM ये रहा और MC ये रहा, इसका सम कितना होता है, AM और MC, इनका सम हो जाएगा AC। और सिमिलरली AQ ये रहा और QC ये रहा, इन दोनों का सम भी आपका AC होएगा, दोनों का सम सेम आएगा, तो ये दोनों आपका इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग 1 इन बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AM/MC + 1 इज इक्वल टू AQ/QC + 1। तो यहाँ से एलसीएम आपका आ जाएगा MC, यहाँ से आ जाएगा AM + MC इज इक्वल टू यहाँ से QC AQ + QC, और यहाँ से आपका जो है ना LHS, ये डिनोमिनेटर में MC रहेगा, ऊपर में आ जाएगा AC, AM + MC दैट इज AC इक्वल टू AQ + QC, ये भी आपका AC है बाय QC। तो यहाँ से AC से AC आपका उड़ जाएगा एक मर्द में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QC और MC आपका इक्वल आ जाएगा। और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आने का मतलब है, इट मीन्स M and Q coincide each other. So therefore PQ is parallel to BC। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या आ जाएगा, PQ आपका BC के पैरेलल आ जाएगा। हमने चूंकि PM को ऑलरेडी पैरेलल कर रखा है BC का, तो ये दोनों लाइन अगर एक ही के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब PM और BC भी आपको पैरेलल जिस तरह से, उसी तरह से PQ भी BC के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आपको किस तरह से समझ में आया या नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो कि आपको
6.1 थ्योरम और 6.2 थ्योरम के बेसिस पे होगा। तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।